अब बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। ये कंटेंट कॉपीराइटेड है पियर्सन और एजुकेशन आईएनसी को, और इसको बनाया है बेटी और स्टैसी ने। बहुत शुक्रिया इनका, बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है इन्होंने। तो शुरुआत करते हैं। जो पहला चैप्टर है इसमें हम कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे कि सेंटेंसेस किस तरीके से फॉर्म होते हैं। इसमें सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन और आदि जो आप देख रहे हैं कंटेंट्स में वो हम देखेंगे। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक कॉन्वर्सेशन ले लेते हैं। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? माय नेम इज अकेला। मेरा नाम अकेला है। व्हाट कंट्री आर यू फ्रॉम? किस कंट्री के हो आप? आई एम फ्रॉम केन्या। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? माय नेम इज निक। व्हाट कंट्री आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम ग्रीस। अब देखिए इसमें सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन, दो सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब दो या एक से ज्यादा। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह लेता है। नाउन क्या होता है? नेम प्लेस एनिमल थिंग। कोई भी चीज जो नेम प्लेस एनिमल थिंग में आती है वो प्रोनाउन कहलाती है। प्रोनाउन नाउन की जगह लेता है। जैसे अगर मैं अपना नाम नहीं देना चाहता हूं तो मैं आई बोलूंगा, मी बोलूंगा, माई सेल्फ बोलूंगा। ये सारे आपके प्रोनाउन हो जाएंगे। उनके साथ हम चीजें जो ऐड करेंगे उसे हम बी कहेंगे। जैसे आई एम ए टीचर, तो यहां पर सिंगुलर अगर हम बात करें तो प्रोनाउन आई, क्योंकि ये मेरी जगह ले रहा है। जैसे हम इसको डेविड इज अ टीचर बोल सकते हैं, लेकिन आई लिखेंगे यहां पर। बी हम ये लिख रहे हैं एम, और ये नाउन है टीचर, और टीचर इज अ नाउन। यू आर अ टीचर, आप टीचर हो। यू आर अ टीचर, तो ये हम बी बोल रहे हैं, अ टीचर हो गया। शी इज अ टीचर, ये वो टीचर है। तो जब ये देखिए अलग अलग इसमें तीन चीजें आती हैं जिसमें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, वो मैं हूं, आई। यू मतलब आप, ये आपका सेकंड पर्सन हो गया। शी मतलब ये हो गया मैं किसी थर्ड आदमी के बारे में बात कर रहा हूं। ही जैसे थर्ड आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर एम और यहां आर, यहां इज अ टीचर। इट इज अ टीचर। अब इट इज अ स्कूल, सॉरी, ये जो इट है, ये इट का मतलब होता है कि हम किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट के साथ हमेशा इज यूज होगा। देखिएगा कि सिंगुलर में हम ये यूज कर रहे हैं, प्लूरल में क्या हो जाएगा? वी, सेम फॉर्मेशन है, प्रोनाउन प्लस बी प्लस नाउन। वी आर टीचर्स, यू आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। तो देखिए यहां पर हम सिंगुलर प्रोनाउन प्लस बी में, या सिंगुलर में एक, और ये प्लूरल प्रोनाउन हो गया दो, प्लूरल प्रोनाउन, तो ये दो हो गया। इसी तरीके से अगर हम यह बी की बात करें, बी जो होता है वो कनेक्टिंग चीज बता रही है। एम, इज, ये सारे बी में आते हैं, तो वी आर टीचर्स। इसी तरीके से ये जो टीचर है सारे आपके नाउन हो गए। प्रैक्टिस करते हैं। सिंगुलर, आई एम अ गर्ल, यू आर अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। प्लूरल, वी आर गर्ल्स, यू आर गर्ल्स, दे आर गर्ल्स। अब देखिए कनाडा एक ही है ना, कनाडा इज अ कंट्री, कनाडा इज अ कंट्री, ये कनाडा नाउन हो गया। इज ये आईएस हो गया, जिसे हम बीबी कह रहे हैं, और ये आपको नाउन, कंट्री है ये। तो कनाडा एक सिंगुलर नाउन, एक नाउन, नाउन क्योंकि ये नेम है, कंट्री का नाम है। इज यहां पर सिंगुलर वर्ब हो गया, वर्ब जो है एक्शन बताता है। कनाडा क्या है? क्या है का आप जवाब अगर दें तो कंट्री है, तो क्या है आपका एक तरीके से वर्ब हो गया। कंट्री क्या हो गया? एक सिंगुलर नाउन, क्योंकि कंट्रीज नहीं है, कंट्री है। कंट्री मतलब एक होता है, और सिंगुलर नाउन। इसी तरीके से सिडनी इज अ सिटी। ए इसमें आर्टिकल है, जो ए सिटी आप देख रहे हैं ये आर्टिकल है, और ए जो है वो सिंगुलर नाउन्स में आता है। दिस इज सिंगुलर नाउन्स। अब देखिएगा ब्राजील इज अ कंट्री, ब्राजील एक कंट्री है, इज अ कंट्री। पेरू इज अ कंट्री, जबकि सैंटियागो इज अ सिटी। तो हर जगह ए आ रहा है। अ बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट, जब आई इंसेक्ट आएगा तब हम एन यूज करेंगे। यानी कि ए और एन दोनों की सेम मीनिंग है, लेकिन यहां हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर एन? उसका कारण ये है कि ए और एन दोनों आर्टिकल्स है, लेकिन जब भी हम ए लगाएंगे तभी लगा पाएंगे जब इसके आगे आपको क्या मिलेगा? अ वुमन, अ चेयर, अ स्कूल, अ लायन, और अ बेड, अ मैन। ये जो सी डब्ल्यू एस एल बी डी बी एम देख रहे हैं आप, ये सारे आप जो देखे, ये सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, उसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनको हटा दिया जाए तो वो वॉवल्स होते हैं। तो अगर वॉवल यूज करेंगे तो इसके आगे आर्टिकल लगाएंगे एन। अगर आप बोलते हैं एग तो एन लगाएंगे ई के आगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, अवाकाडो हो, चाहे एलिफेंट हो, चाहे आपका ओवन हो, तो ये ईयर हो, ये सारे के सारे ए ई आई ओ यू में आते हैं, इसलिए
ये अगर कोई भी यूज करें आप तो यहां पर आप एन यूज करेंगे वॉवल्स के आगे। जैसे एन एप्पल इज अ फ्रूट, अ बियर इज एन एनिमल, क्योंकि एनिमल नेम है, प्रोनाउन, ये नाउन है, तो उसके आगे एन लगाएंगे आप। रोज इज अ फ्लावर, एफ है ना, ये कॉन्सोनेंट है इसलिए। लेट प्रैक्टिस डैश स्कूल इज अ बिल्डिंग, ठीक, अ स्कूल इज अ बिल्डिंग। अ हॉर्स इज, अब यहां पर वोवल आ गया, इज एन एनिमल, ठीक। अब देखिए दोनों जगह आपका क्या है, वोवल है। एन एंट इज एन इंसेक्ट, दोनों जगह एन लगाएंगे। सॉकर एस लग रहा है, कॉन्सोनेंट है, इज अ स्पोर्ट। कोलंबिया इज country is a country. Argentina is a country. Sao Paulo is a city. अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रिंटर क्या है इसमें से, ढूंढिए जल्दी से, मशीन है, और प्रिंटर इज अ मशीन। स्क्वायर क्या है, शेप है, तो शेप लगा देंगे, अ स्क्वायर इज अ शेप। हाउस क्या है, बिल्डिंग है, अ हाउस इज अ बिल्डिंग। अ ट्रायंगल इज अ शेप। अब प्लूरल नाउन्स, डक्स देख रहे हैं आप, बर्ड्स देख रहे हैं आप, एस लगा हुआ है, तो डक्स आर बर्ड्स, ये नाउन है, ये आर हम आर लगा रहे हैं, नाउन यहां पर बर्ड्स हो गया, तो डक्स एस लगाया तो प्लूरल नाउन हो गया। आर जैसे मैंने बताया ये वर्ब है, और बर्ड्स ये प्लूरल नाउन है। सिंगुलर मतलब एक, अ डॉग, एन एनिमल। ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होता है, जबकि प्लूरल एक से ज्यादा, डॉग्स, एस लगाइए, आखिरी में एस लगाइए, तो प्लूरल नाउन ऑफन एंड्स विद एस, आखिर में ये एस होता है इसके। सिंगुलर जैसे एक सिटी है, अ सिटी, अ कंट्री, प्लूरल में आप आईएस कर देंगे, सिटीज, आईएस, तो वाई को ड्रॉप करिए, वाई को ड्रॉप करिए, आईएस जोड़ दीजिए, वाई को ड्रॉप करिए, आईएस जोड़ दीजिए। अब प्लूरल नाउन्स और बी लगाएंगे तो इटली एंड ग्रीस ये मिलके प्लूरल हो गए। अगर इटली होता तो एक होता, ग्रीस होता तो एक होता, दो हो गए तो प्लूरल हो गए, तो आर कंट्रीज। बीज एंड एंड्स आर बग्स। अब सिंगुलर देखिएगा, अ स्कूल इज अ बिल्डिंग, प्लूरल इसका हो जाएगा स्कूल्स आर बिल्डिंग्स, आर लगाएंगे यहां पे, एक के लिए इज, एक से ज्यादा के लिए आर। एन एलिफेंट इज एन एलिमेंट, एक दिख रहे हैं आपको, एक से ज्यादा है तो एलिफेंट्स आर एनिमल्स। सिंगुलर एक स्वैन दिख रहा है आपको, अ स्वैन इज अ बर्ड, जबकि अगर एक से ज्यादा है तो स्वैन्स आर लगाएंगे यहां पर, बर्ड्स एस आखिरी में। कैरेट्स आर वेजिटेबल, सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, कैरेट्स आर वेजिटेबल्स, एस और एस। बीस गलत हो गया, ये आर इंसेक्ट्स। आई एम अ टीचर, कॉन्ट्रैक्शन देखिएगा, आई एम, ए एम का शॉर्ट फॉर्म है ये, देखिए ए एम का शॉर्ट फॉर्म, आई एम का शॉर्ट कर दिया आई एम, एपोस्ट्रोफी लगाया, एक को हटा दिया, जोड़ दिया आई और एम को एपोस्ट्रोफी के साथ। आई एम अ टीचर, शी इज अ गर्ल, शॉर्ट फॉर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसको। ही इज शॉर्ट फॉर्म, ही इज। इट्स अ कैट, इट और इज में आई को हटा दिया, एपोस्ट्रोफी के साथ जोड़ दिया। यू आर, यू के साथ आर जोड़ दिया, ए हटा दिया, बस कॉमा जोड़ दिया, यू आर स्टूडेंट्स। दे आर, माई टीचर इज अ वुमन, शी इज नाइस, शी इज नाइस का शॉर्ट फॉर्म। माई डॉग हैज 4 पपीज, देखिए क्या होगा, शी इज क्यूट, नो, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, दे आर क्यूट। आई लाइक क्यू, कौन है ये, शी इज फ्रेंडली, इट इज फ्रेंडली, क्या यूज करेंगे, यू आर फ्रेंडली। आई हैव 2 सिस्टर्स, दे आर स्टूडेंट्स, नो, वी आर स्टूडेंट्स। ठीक, हम तीनों की बात हो रही है, तो आई हैव 2 सिस्टर्स, और हम जब तीनों मिल जाएंगे तो वी हो जाएंगे, वी आर स्टूडेंट्स। अब नेगेटिव समझिएगा, नेगेटिव विद बी, आई एम अ टीचर, तो देख लिया था, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्शन देखिए, आई एम नॉट, इसके साथ यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर नॉट भी यूज सकते हैं, यू आरंट भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज करेंगे। जैसे शी इज नॉट अ डॉक्टर के साथ शी इज नॉट भी यूज कर सकते हैं, शी इजंट भी यूज कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी के साथ शॉर्ट, शी इज, अगर शी इज कर दिया तो नॉट लगाएंगे, शी इज नॉट भी जोड़ सकते हैं, इज और नॉट को एक साथ जोड़ भी सकते हैं। अगर ये अलग से लिखते हैं तो शी इज नॉट होता, तो शी इज भी कर सकते हैं साथ में, और इजंट भी कर सकते हैं, दोनों के साथ काम कर सकते हैं। ही इज नॉट, ही इज नॉट, ही इजंट। कॉन्ट्रैक्शन देखिएगा, इज, इट इज नॉट, तो दोनों जोड़ सकते हैं, इट इज को भी जोड़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इज नॉट को भी जोड़ के लिख सकते हैं। वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर नॉट, वी आरंट, वी आर नॉट टीचर्स, यू आर नॉट, ये भी जोड़ सकते हैं, यू आर नॉट, यू आरंट। दे आर नॉट टीचर्स,
दे आर नॉट ये भी जोड़ सकते हैं और आरंट को भी जोड़ सकते हैं, दे आरंट। प्रैक्टिस करें। द वुमेन डैश नर्सेस, वुमेन आरंट नर्सेस। दे आर डॉक्टर्स, जोड़ दीजिए, दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स, यहां आएगा। isn't aren't the girl isn't a teacher, she's a student। isn't aren't this animal, एनिमल है तो आर तो लगा नहीं सकते। isn't a dog, it's a cat, it is a cat। a fire is warm, an elephant is big। अब एडजेक्टिव जोड़िएगा। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग बताइए, उसकी प्रॉपर्टी कोई बता रहा है, उसके बारे में कोई और बात कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसे हम नाउन एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे बटरफ्लाई क्या है? स्मॉल है, बॉल राउंड है, फायर वार्म है, सारा हैप्पी है। तो आप किसी भी नाउन के साथ बी लगा के राउंड कर दीजिए। ऑरेंजेस आर राउंड, जेन इज यंग, एडा एंड रॉब दो हो गए, आर इंटेलिजेंट। अब एडजेक्टिव, आई एम हैप्पी, इट इज राउंड, वी आर यंग। अब प्रैक्टिस करते हैं। ही इज नॉट क्लीन, ही इज डर्टी। डेजर्ट आरंट वेट, दे आर ड्राई। आइसक्रीम एक ही है, इज क्या है? ठंडी है कि गर्म है? आइसक्रीम ठंडी होती है, कोल्ड। फायर कैसे होती है? गर्म, लेकिन इज है, एक ही है, इज वार्म। ट्री एक ही है, इज कैसा है? टॉल। बुशेस कैसी हैं? जो आसपास। अब ऐसा गया, इसका मतलब आप आर यूज करेंगे। द बुशेस आर क्या है? कैसी हैं? छोटी छोटी हैं, शॉर्ट। जेनेट इज एट होम, अब प्लेस की बात हो रही है, जगह की बात। जेनेट इज एट होम, जेनेट इज हेयर, जेनेट इज एट द लाइब्रेरी। हेयर प्लेस है, एट द लाइब्रेरी प्लेस है, बी के साथ हम प्लेस जोड़ रहे हैं। जेनेट इज हेयर, वन वर्ड प्लेसेस। देखिए, जेनेट इज देयर, जेनेट इज डाउनटाउन, जेनेट इज अपस्टेयर्स, जेनेट इज आउटसाइड, जेनेट इज इनसाइड। जोनास इज आउटसाइड, ल्यूक इज अपस्टेयर्स। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूं प्रीपोजिशन। कैसे? प्रीपोजिशन के नाउन कैसे जोड़ेंगे? प्रीपोजिशन जो पोजीशन प्री लेता है नाउन के पहले, सिल्विया इज नेक्स्ट टू जेनी, तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन ये दोनों मिला के बन जाते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ज़ारा इज इन द पूल, लिया इज ऑन द कार, ही इज डाउनस्टेयर, अपस्टेयर्स, आउटसाइड। ये एक शब्द है तो वन वर्ड, लेकिन शी इज ऑन द कार लेंगे, एट स्कूल लेंगे, इन द पूल लेंगे, तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे प्रैक्टिस करते हैं। द प्लांट इज ऑन द टेबल, मैक्स इज आउटसाइड, ये डाउनटाउन। बर्थ इज कहाँ है? ये स्कूल में है, इज एट स्कूल। द टेबल एंड चेयर आर कहाँ, किसके नीचे है ये? अंडर द ट्री। द एलिफेंट इज बिग, तो ये हमने बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन देखा। आई सब्जेक्ट है, एम बी है, अगर नाउन यूज करेंगे तो टीचर हो जाएगा, एडजेक्टिव यूज करेंगे तो इज हैप्पी हो जाएगा। शी इज एट द जिम, अगर आप कोई जगह बताना चाहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस, शी इज एट द जिम, आई एम डाउनस्टेयर्स। इसे प्रैक्टिस करें। एन ईगल इज अ बर्ड, करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही है। एग्स इज हेल्दी, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर एग्स है, आर होना चाहिए, तो देखिए आर बनाइए इसको, एग्स आर हेल्दी, अब सही हुआ है। चाइना एंड जापान आर कंट्रीज, करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही है। चाइना और जापान दो हो गए तो आर होगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो गया। द लाइन आर बिग, कैसे आर लगा दिया? इज होना चाहिए, तो करेक्ट करिए इसको, इज कर दीजिए। द बॉयज इज एट द बीच, नहीं आर, बॉयज तो बॉयज मतलब प्लूरल हुआ, तो इनकरेक्ट है, आर कर दीजिए उसको, ये सही है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। फोटो क्रेडिट्स यहां से है और ये है पहला चैप्टर। धन्यवाद।